नमस्ते दर्शकों, स्वागत है आप सभी का भूमि के नाम चैनल में। क्या आपको पता है कि श्री रामचंद्र को 3 भाइयों के अलावा एक बहन भी थी? जी हाँ, एक बहन जो श्री राम से बड़ी थी, जिनका जन्म श्री राम से पहले हुआ था और जिनको रानी कौशल्या ने जन्म दिया था। जी हाँ, तो आज की हमारी कथा जुड़ी है राजा दशरथ की पुत्री शांता से। और क्या सच में राजा दशरथ ने अपनी पुत्री शांता का त्याग किया था? प्रभु श्री रामचंद्र के जन्म से पहले रानी कौशल्या ने एक पुत्री को जन्म दिया था, जिसका नाम शांता रखा गया था। तो जानते हैं क्या है पूरी कथा। यह बात है त्रेता युग की। तब प्रभु श्री राम मनुष्य रूप में अवतरित नहीं हुए थे। उनके पिता राजा दशरथ अयोध्या में राज्य करते थे। महाराज दशरथ वेदों के ज्ञाता, दूरदर्शी, महान तेजस्वी राजा थे। वे सूर्यवंश के अतिरथी थे। अतिरथी वह योद्धा होते हैं जो एक साथ 10,000 महारथियों को भी एक साथ अकेले युद्ध करने में समर्थ होता है। राजा दशरथ के राज्य का वैभव एवं प्रतिष्ठा दूर दूर तक फैली थी। धर्म, अर्थ एवं सारी सुविधाओं से पूर्ण राज्य अयोध्या के नागरिक सुखपूर्वक अपना जीवन यापन कर रहे थे। और राजा दशरथ के एक अनन्य मित्र थे, जिनका नाम था रोमपाद। रोमपाद अंग देश के राजा थे। महाराज दशरथ एवं अंगराज रोमपाद बाल्य काल से ही मित्र थे। रोमपाद अंगराज बृहद्रथ के पुत्र थे और राजा बृहद्रथ के वृद्ध हो जाने के कारण रोमपाद अंग प्रदेश के राजा बने, परंतु रोमपाद अंगराज बृहद्रथ के जैविक पुत्र नहीं थे। अंगराज को उन्होंने गोद लिया हुआ था। अब अंगराज रोमपाद का विवाह राजकुमारी रोशनी से हुआ था। अंगराज रोमपाद को बहुत समय तक संतान प्राप्ति नहीं हुई थी। उन्हें यह भय सताने लगा कि कहीं उनकी भी संतान नहीं हुई तब क्या होगा। तब महाराज दशरथ की भी कोई संतान नहीं थी, परंतु अपने मित्र का मानसिक कष्ट दूर करने हेतु उन्होंने अपने मित्र रोमपाद से कहा कि मित्र, यदि मेरे संतान होने तक तुम्हें संतान प्राप्ति नहीं हुई तब मैं अपनी पहले संतान तुम्हें दूंगा। राजा दशरथ की पटरानी देवी कौशल्या थी और कुछ वर्ष उपरांत महारानी कौशल्या ने महाराज दशरथ की पुत्री को जन्म दिया और उनकी पुत्री का नाम रखा गया शांता। और बाल्यकाल से ही शांता दिव्य लगती थी और उनके माता पिता उसे अत्यधिक प्रेम करते थे। अंगराज रोमपाद को भी इस समाचार का पता चला। अंगराज रोमपाद अपने मित्र से मिलने चले गए। पहले तो रोमपाद ने बच्ची को आशीर्वाद एवं सप्रेम भेंट दिया और कुछ पहर बाद उन्होंने महाराज दशरथ को उनकी यह बात याद दिलाई, साथ ही विनती एवं संतानहीनता की व्यथा भी बताई। महारानी कौशल्या जानती थी कि महाराज दशरथ वचनबद्ध हैं, परंतु महाराज को अपनी पहली संतान के प्रति प्रगाढ़ प्रेम था। तब महारानी कौशल्या ने अपनी बात रखी और कहा कि हमारी एक संतान तो हो चुकी है, आगे भी हमारी संतानें होने की संभावना है, परंतु अंगराज रोमपाद की कोई भी संतान नहीं है और क्या पता उन्हें संतान होने की संभावना है या नहीं। और हमारी पुत्री हमारा हृदय है। महारानी आगे कहती है, वही दूसरी ओर अंगराज रोमपाद आपके भ्राता तुल्य है। वे शांता से अत्यंत प्रेम भी करते हैं। यदि हम अपनी पुत्री उन्हें दे दे तो भ्राता तुल्य मित्र का कष्ट भी दूर हो जाएगा, वही हमारी पुत्री को भी प्रेम पूर्ण माता और पिता भी मिलेंगे। अतः है तो वो हमारी पुत्री ही, उसके लिए जो भी करना होगा हम वो वैसे भी करेंगे और इन सब से भी अधिक आवश्यक आपका वचन और मान भी बना रहेगा। महारानी कौशल्या की यह बात सुनकर राजा दशरथ ने अपनी पुत्री शांता अंगराज रोमपाद को पुत्री स्वरूप में सौंप दिया। शांता को पुत्री रूप में पाकर अंगराज रोमपाद अति प्रसन्न हुए। आगे उन्होंने ही देवी शांता का विवाह और आदि संस्कार किए। राजा दशरथ ने अपनी पुत्री शांता को त्यागा नहीं था, अपितु अपने अनन्य मित्र रोमपाद को पुत्री रूप में दे दिया था। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक और शेयर करिए। धन्यवाद।